तो इस वक्त हम लोग बीबीएयू में हैं और तमाम छात्र यहाँ पर आप मेरे साथ में देख रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि तथागत बुद्ध जयंती उपलक्ष्य पर क्या वो जानते हैं, क्या बताएँगे? बुद्ध जयंती को लेकर क्या ये जानकारी है? कब इसको आप बुद्ध के बारे में आपको कुछ पता है या फिर आपको कब पता चला? जी, बुद्ध जी के बारे में तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बौद्ध धर्म के वो जनक हैं और उनके नक्शे कदम पे बहुत से बड़े-बड़े राजा जैसे कि अशोक सबसे उसमें अशोक सम्राट उनके बहुत बड़े प्रचारक थे और फॉलोअर थे एक तरीके से कह सकते हैं। तो बचपन से सुनते आ रहे हैं बट उतना डीप में पढ़ाई तो कोई नहीं किया, हल्का-फुल्का 6th 7th 8th वगैरह में पढ़ाई होती है। बट जब बीए करने आए मतलब ग्रेजुएशन करने आए तब हल्का-फुल्का उनके बारे में पढ़ा कि उनका जन्म कब हुआ, लुम्बिनी से कब फिर वो सारनाथ आए अपना प्रीचिंग दिए, कब ज्ञान लिया उन्होंने बिहार में जाके। तो यही सब चीज़ें पढ़ी फिर उन्होंने जब कब महापरिनिर्वाण लिया वहाँ पे कुशीनगर में जाके। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े और काफ़ी बड़े आदमी थे क्योंकि अच्छा, ये बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है आपके नाम की। तो यूनिवर्सिटी के अंदर में खास तौर पर अगर बाबा साहब का जो जीवन देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि उन्होंने भी अपने आखिरी समय में बुद्ध और उनका धम्म को एक्सेप्ट किया था, है ना? स्वीकार किया था। क्या लगता है क्या कारण होगा इतने बड़े सिंबल ऑफ नॉलेज ने बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को ही क्यों स्वीकार किया होगा? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी, मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि अ, भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो उन्हें कुछ न कुछ तो ऐसा लगा होगा जो कि शायद हिंदू धर्म से उन्हें कुछ अलग लगा होगा। क्या अलग लगता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से उस समय हिंदू धर्म में जातिगत चीज़ें थीं ज़्यादातर। जातिगत ऊँच-नीच था, बहुत ज़्यादा था और हम सब पढ़ते हैं कि भी बाबा साहब ने काफ़ी कुछ सफ़र किया था, काफ़ी कुछ देखा था। तो मेरे हिसाब से उन्हें लगा होगा कि बौद्ध धर्म शायद इन जातिगत चीज़ों से हटकर होगा और कुछ उससे ये होगा कि समानता आएगी समाज में, इक्वालिटी आएगी। तो मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें थी। और क्या नाम है दोस्त? प्रियांशु चौधरी, क्या पढ़ रहे हैं? बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और भी काफ़ी साथी हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका और क्या बताएँगे बुद्ध जयंती? मैं नहीं कुछ जानता हूँ। आपके जो ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम बुद्ध के नाम पर है। हाँ जी, तो क्या कारण लगता है आपको क्यों नाम दिया होगा? ये नहीं पता। क्या पढ़ रहे सर? मैं भी बीए कर रहा हूँ। आपसे जानते हैं कि नाम बता दीजिए। मेरा नाम आयुष है, मैं बीबी एलएलबी का छात्र हूँ। एक सवाल छोटा-सा है कि जो बुद्धिज़्म के अंदर में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। इसमें ख़ास तौर पर हमको प्रियम्बल के अंदर बुद्ध धम्म से लिए हुई चीज़ें हमको दिखती है। वो क्या है आप बता सकते हैं? क्या सबको अपनी राइट्स मिली हैं? अच्छा, हिंदू धर्म को छोड़कर काफ़ी से लोग बुद्धिज़्म में जाते हैं, तो क्या हो सकता है क्यों वो हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म में जाते हैं? जैसा कि भाई ने अभी कहा, सब लोग बुद्धिज़्म में क्यों जाते हैं? ये सबकी अपनी इच्छा है, मंशा है, जहाँ जाना है जाए, जिसको फॉलो करना है करे। अब जिसको उसमें सही लगे। गौतम बुद्ध अच्छे आदमी तो थे, अब उन्होंने बहुत कुछ बताया भी। सब 8 फोल्ड पाथ से उनके शायद कोई, अगर इंसान उसको फॉलो कर ले तो भाई वो कहाँ पहुँच जाए। और बाकी तो मैं ऐसे क्या बताऊँ जो खुद कुछ नहीं पता ज़्यादा, फालतू बोल जाऊँगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी बस ठीक है। तो ये तमाम छात्र हैं और काफ़ी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तथागत गौतम बुद्ध के बारे में। यहाँ पर हम इन तमाम छात्रों से जान रहे थे कि कितना क्या ये जानते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं और भी काफ़ी साथी यहाँ पर मौजूद है इस यूनिवर्सिटी के अंदर में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो और भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर में छात्र हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्या जानते हैं बुद्ध के बारे में? तथागत गौतम बुद्ध को कब आपने जाना या फिर कब से आप जानते हैं? अम्बेडकर जी उनकी पूजा करते थे, बुद्ध के उनके क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या नाम है बता दीजिए? एमबीए। बुद्ध के बारे में क्या जानकारी है या फिर आपको पहली बार कब पता चला? कहाँ से पता चला? कब पढ़ा या नहीं पढ़ा या घर परिवार से पता चला? पढ़ा नहीं है कभी पर हाँ, पता है उनके बारे में। पढ़ा नहीं है कभी पर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बुद्ध से लेके कोई रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर हिस्ट्री में कुछ जानते हैं बुद्ध के बारे में? नहीं। ठीक है, अभी वो तो ये तमाम छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में काफ़ी सारे तत्वों को दिया है और कहा जाता है कि वो तमाम तत्वों को तथागत गौतम बुद्ध से के धम्म से लिया गया है। तो उन सारी चीज़ों को कितना इस देश का जो युवा है अवगत है, कितना बुद्ध को जानता है, कितना बाबा साहब को जानता है, वो सारी चीज़ हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जिनसे हम सीधी बातचीत कर रहे हैं
और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध कितना वो तथागत गौतम बुद्ध को जानते हैं, उनके धम्म को जानते हैं। तो यहाँ पर इस कैंटीन में हम लोग हैं बीबीएयू की। क्या नाम है साथी, कहाँ से? मेरा नाम शारिब है, मैं हम दिल्ली से। क्या पढ़ रहे हैं? जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पढ़ाई नहीं, मैं कैंटीन चलाता हूँ जी। तथागत गौतम बुद्ध की कल जयंती है, क्या बारे में पता है, उनका क्या नाम है, पूरा पूरा नाम जानते हो? पूरा नाम नहीं जानता मैं। बुद्ध। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में काफ़ी सारा उनका काम रहा, सारनाथ के अंदर देखने को मिलता, कभी जाए गए हैं क्या? नहीं, वहाँ नहीं गया मैं। ठीक है, आपको क्या पता है बुद्ध के बारे में? कुछ नहीं। नाम जानते पूरा? नहीं। तो ये भी हमारे साथी कैंटीन में है यहाँ पर, जो सर्विस दे रहे हैं, और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि तथागत गौतम बुद्ध का पूरा नाम क्या है, अगर इनको पता हो। सती, क्या नाम है आपका? हमारा नितेश मौर्य नाम है। क्या करते हो यहाँ पर? यहाँ पे वेटर का काम करते हैं। बुद्ध के बारे में कुछ जानते हो? नाम पता है उनका? नाम पता है, बताइए, पूरा पूरा नाम बताइए। पूरा नाम नहीं पता। कितना नाम जानते हो उतना बताइए। आप बुद्ध बोले हैं, वही जानते हैं। अच्छा, जितना नाम हमने बताया उतना ही जानते हैं। चलिए ठीक है। तो और कोशिश कर रहे हैं हम काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करने का, एक एक सर्वे के जैसा ये पूरा वीडियो हम कर रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के उपलक्ष्य पर कितना ये तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं ये जानकारी रखते हैं। एक साथी और आए हमारे साथ में, तथागत गौतम बुद्ध की जयंती है कल, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, कितना जानते हैं उनके बारे में। ये हमारे साथी हमारे साथ में अवेलेबल है, उपस्थित है यहाँ पर। क्या नाम है आपका, क्या पढ़ रहे हैं? शोभित MBA। गौतम बुद्ध का पूरा नाम जानते हैं आप? नहीं। आपकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी उसका नाम बुद्ध के नाम पर दिया गया है। क्या लगता है वजह बाबा साहब ने आखिर अपने अंतिम समय में बुद्ध के धम्म को अपनाया, उनको स्वीकार किया, क्या लगता है क्या कारण होगा? सर मुझे नहीं पता है इस बारे में। नहीं पता, जानकारी नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, क्या नाम है आपका, बताइए। जिज्ञासा मिश्रा, क्या पढ़ रहे हैं? MBA। बुद्ध के बारे में क्या जानकारी आपको, नाम पता है पूरा उनका? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने लिखा और उसके अंदर में भी कहने की हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती, क्या लगता है उसमें से जो चीज़ें हैं बुद्ध के धम्म में से मैच होती होगी? हाँ, पता नहीं इतना नॉलेज। अभी कौन सा ईयर चल रहा अभी फर्स्ट ईयर है। है? भारत के अंदर में तथा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, लेकिन भारत में के साथ साथ पूरे दुनिया भी उनकी जयंती को मनाता है। क्या लगता है कि बाबा साहब के नाम पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, बाबा साहब ने अपने आखिरी समय समय के अंदर में बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था। क्या लगता है क्या कारण होगा? क्योंकि बाकी रिलीजन में थोड़ा-सा कास्ट सिस्टम और अनइक्वालिटी थी और बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं समता था। का भाव लेकर चलते हैं। समता का भाव है बौद्ध धर्म में कि सब एक समान है। अहिंसा को के लिए वो मतलब जोर देते हैं उस धर्म में। तो यही कारण है। क्या बता रहे हैं? लड़ाई झगड़ा नहीं है उसमें, शांति से सब कुछ उसमें होता है और सबके लिए सब कुछ समान है, इक्वल है। क्या लगता है अभी वर्तमान में बुद्धिज़्म की कितनी ज़रूरत है भारत? ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन वही है कि पॉलिटिक्स के लिए रिलीजन ज़रूरी होता है। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो रिलीजन्स के साथ ही, वो एक वीकनेस है, एक वीक पॉइंट है सोसाइटी का। तो वो चीज़ कभी आएगी नहीं, लेकिन नीड बहुत है। क्या बताएँगे जो लोग देख रहे हैं उनको कि बुद्धिज़्म को किस तरीके से फ़ॉलो करना चाहिए, या फिर कितना सही समझते हैं भारत के अंदर में बुद्धिज़्म को अगर फैलता है तो उसके कारण क्या परिवर्तन आएगा? चेंज यही आएगा कि सबके लिए सब कुछ इक्वल होगा। अभी जैसे एक सोसाइटी डिवाइडेड है अलग-अलग ग्रुप में, तो वो डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा। सबके लिए चीज़ें अवेलेबल होंगी, सबको एक जैसे ट्रीट किया जाएगा, किसी को अलग नहीं माना जाएगा, सबको एक जैसा माना जाएगा। आप क्या जानते हैं? बताइए, पूरा नाम बता दीजिए। अ, तथागत गौतम बुद्ध का ये जो पूरा नाम है, या फिर उनका जो उन बुद्ध बनने से पहले जो उनका नाम था? सिद्धार्थ नाम था उनका। और यही पता है। बताइए कि जैसे अभी सिद्धार्थ से जो वो गौतम बुद्ध बने, वो अपने आप को भी वो कहते हैं कि मैं ईश्वर को मत मानो, या फिर मैं ईश्वर जैसा मुझे मत मानो। क्या कारण लगता है उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं साबित? पहले भी जो आए थे उन्होंने खुद को भगवान कहना, मतलब खुद को ही लीडर एक तरह से बताना स्टार्ट किया। तो इन्होंने इसीलिए बौद्ध धर्म इतना लोग मानते हैं शायद, कि उन्होंने खुद को भगवान नहीं माना और यही संदेश फैलाया कि सबको इक्वल माना जाए।
तो मुझे लगता है कि इस वजह से तथागत गौतम बुद्ध की जयंती है कल, क्या जानते हैं, क्या नाम है उनका पूरा? पहले सबसे पहले बताइए, और पहले आपका नाम जानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं मास कॉम का स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का हूँ। और रही बात बुद्ध जी की, आप बात कर रहे हैं, तो बुद्ध जी को हमने जो भी पढ़ा अभी तक, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और वो एक ऐसे महापुरुष हुए हैं इस देश में, जिनकी वजह से एक हमें पूरे विश्व में एक नई पहचान, एक नया नाम मिला है। उसकी वजह से पूरे विश्व में शायद जितना भारत का सम्मान होता है, नाम होता है, शायद कोई ऐसा महापुरुष भारत में जन्मा हो जिसकी वजह से इतना नाम होता है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं कि बुद्ध का इतना जो मान सम्मान या फिर देश और दुनिया के अंदर में उनको जाना पहचाना जाता है? मेरे हिसाब से जो मानवता की सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो उन्होंने मानवता के लिए जो उन्होंने एक परिभाषा गढ़ी है, जो बताई है, उससे बेहतर परिभाषा आज तक किसी ने नहीं दे पाया है। वो हर इंसान को एक इक्वल मानते थे, बराबर मानते थे। किसी को ना तो ऊंच, ना तो नीच, ना तो जात, ना तो धर्म के अनुसार वो किसी को नहीं देखते थे। बस वो सिर्फ एक इंसान देखते थे। जो प्रकृति को मानने वाले हैं, वो एक नेचर होता है ना, वो नेचर के अनुसार ही सबको समान रूप मानते अरे हैं। दोस्त, क्या ठीक है? नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम पीयूष है और मैं सिद्धार्थनगर से हूँ। और जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि सिद्धार्थनगर हमारे ज़िले का नाम है और गौतम बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनके नाम पे हमारे ज़िले का नाम पड़ा। और रही बात गौतम बुद्ध जी के बारे में क्या जानते हैं, जैसा कि आपने सवाल संतोष जी से पूछा था, तो बहुत तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना बीइंग सिद्धार्थनगर के मैं वहाँ से हूँ, तो इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि उनकी फ़िलॉसफ़ी और जो भी मैंने जनरल नॉलेज और भी जो मैंने क्लास 10-12 में जो भी पढ़ रखा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, एक तरीके से हिंदू धर्म के बारे बाद में एक जो बड़ा धर्म के बारे में मैंने जो भी जाना है, या इवन मैं इस्लाम धर्म के साथ भी रहा हूँ, वो भी उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन बौद्ध धर्म का उतनी नहीं है। लेकिन मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है, सबसे बड़ा धर्म बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उसके बाद एक समय आता है कि जैसे मैं हिंदू हूँ और हिंदू हूँ ऐसा अभी कह रहा हूँ, मैं हिंदू था, मुझे ये कहना चाहिए, क्योंकि एक समय बाद मेरे घर वालों ने बुद्ध धर्म को अपनाया और अभी मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा और जो भी है, मेरे घर में जितने भी परिवार हैं, सारे अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं और मैं भी अपने आप को बुद्धिस्ट कहता हूँ। लेकिन मैं अभी बुद्ध धर्म को उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ जितना जानना सबसे बड़ा परिवर्तन क्या सवाल कि जब आप हिंदू धर्म में थे और अभी आप बुद्धिज्म में हैं, बता रहे हैं, तो क्या परिवर्तन लगता है आपको उसमें और अभी हिंदू धर्म में और अभी बुद्ध धर्म के में आने के बाद में स्वीकार करने? देखिए, मेरे जैसे एक तरीके से आपको थोपा जाता है, कुछ चीज़ों को थोपा जाता है, तो हिंदू धर्म, जैसे मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो एक तरीके से थोपा गया था, लेकिन बुद्धिज्म को हमने अपनाया है तो उसमें कुछ अच्छाइयों को देख के अपनाया है। तो अभी तो जैसे लग रहा है कि अभी मेरे घर वाले जैसे अपनाए हैं, तो मुझे उतना बुद्धिज्म के बारे में नहीं पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने इसमें जब भी मैं थोड़ा-सा फ्री हूँ, मेरे जो अच्छे बुद्धिज्म को जो मेरे वहाँ के फॉलो करने वाले, जो थोड़े प्रचार-प्रसार करने वाले लोग हैं, उनसे मैंने बात किया था, तो वो लोग जहाँ-जहाँ गए हैं, नागपुर में कुछ अच्छी जगह हैं जहाँ पे है, तो वहाँ पे जाके मुझे इसके बारे में और स्टडी करना है। और मतलब एक तरीके से होता है कि हम मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, या एक मैं बीइंग स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि हमको चीज़ों को एडॉप्ट करने से पहले उसके बारे में पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले बुद्धिस्ट हैं और उसी के अनुसार हमारे घर में सब कुछ चलता है। हमारे घर में शादी भी होती है तो उसी बुद्ध धर्म के अनुसार हो रहा है। तो एक तरीके से जो परिवर्तन आया है कि हम कैसे अगर जो हिंदू धर्म में जिस तरीके से हमको नहीं अपनाया जाता था, यहाँ पे अपनाया जाता है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने खुद ही कहा था कि हिंदू धर्म मुझे नहीं अपनाया है, तो मैं बुद्ध धर्म को अपना रहा हूँ। तो उसी तरीके से हिंदू धर्म जैसे हमको नहीं अपनाया है, तो हमने बुद्ध धर्म अपनाया, और मेरे परिवार वाले जिस तरीके से बुद्ध धर्म को अपनाया, ऐसे हमने भी बुद्ध धर्म को अपनाया। क्या नाम है दोस्तों? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ योगा का छात्र हूँ। अब क्या बताएंगे, बुद्ध जयंती है कल, पूरी दुनिया बुद्ध के जयंती को मनाता है। क्या लगता है आपको, कितना आवश्यक है बुद्ध जयंती को मनाना, भारत के अंदर बुद्ध का होना? बुद्ध जयंती को मनाने का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारत में एक सबसे शोषित वर्ग है, जिसको दलित बोला जाता है, जिसे सदियों से अछूत रखा गया, वह व्यक्ति एक बुद्ध धर्म में जाने के बाद एक समानता का भाव फील कर रहा है। तो एक धर्म से अगर किसी की समानता की फीलिंग आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि क्या उसकी प्रकृति रही है, धर्म की क्या प्रकृति रही है। बुद्धिज्म से मुझे 2-3 चीज़ों से मुझे उसमें मतलब चीज़ें अनसाइंटिफिक लगती हैं, जैसे पुनर्जन्म और
पुनर्जन्म में विश्वास इसमें पुनर्जन्म पे मुझे कुछ आपत्ति लगती है। और कुछ उसमें है कि जिस तरह से आपका जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क से होना मतलब आप बौद्ध की शिक्षाओं को सिर्फ़ आप एक उस पे नहीं, वेशभूषा पे मुझे होता है आपत्ति होती है कि कोई भी आदमी किसी भी ड्रेस में हो सकता है, बाबा साहब कोट पैंट में थे या तो एक उसमें होता है कि आप भी जो पृष्ठ की तरह उसमें जो पृष्ठ होते हैं, आप अपनी तरह इसमें पृष्ठ बनाएँ। बाकी मुझे बौद्ध धर्म से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ कि मेरी फैमिली के मेंबर भी बौद्धिस्ट हैं, अब भी हम लोग की शादियाँ भी बौद्धिस्ट होती हैं, लेकिन कुछ आपत्तियाँ उस बौद्ध धर्म में भी हैं। देखिए अब क्या गाँव में आप जाएँगे ना, तो वहाँ पे शादियों के लिए भी वो लोग भी डेट डिसाइड करते हैं, बुद्ध के जन्म के बाद या बुद्ध के जन्म के पहले, ऐसे कुछ डेट डिसाइड करते हैं। तो ये जो आपने जो कमियां बताई है, क्या लगता है ये कमियां सच में है या फिर जो कहीं न कहीं जो अज्ञान कहीं न कहीं के वजह से हमको लगता है कि कमी है? नहीं, अब कमियों के बारे में ऐसे हम बात कर सकते हैं, जैसे क्या होता है कि अब जैसे हम क्या होते हैं फॉलोअर जब हम किसी के बनने लगते हैं, जैसे आप एक मॉन्क आ गया ना, तो मॉन्क क्या क्या आ जाता है कि पूरी जो कम्युनिटी होती है उसको बताने लगता है, जैसे मौलाना हो गए या हिंदू धर्म के पृष्ठ हो गए, तो लोग क्या होते हैं ना अपना पढ़ना सोच देते हैं, अपने हिसाब से जो अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं। फिर जो मॉन्क बता देता है या जो बाकी लोग उसी को मौलाना बता दिया, कोई भी पृष्ठ बता दे, धार्मिक गुरु जो बता दे, उसी को सत्य मान लेते हैं। बौद्धिज़्म में नहीं कमियाँ हैं, कमियाँ हैं कि जब लोग बताते हैं तो लोग उसी को सत्य मान लेते हैं, कमियाँ उसमें हैं। उसको सही करने की ज़िम्मेदारी किसे होनी चाहिए? किसके ऊपर है लगता है? उसको सही करने की ज़िम्मेदारी हमारे खुद के ऊपर है। अगर हम खुद बौद्धिज़्म को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर खुद साइंटिफिक टेम्परामेंट जागेगा और हम खुद सही हो गलत का निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होगी, क्योंकि समान मस्तिष्क सबके अंदर में है, उनके अंदर भी हमारे अंदर भी बाबा साहब सबके अंदर समान मस्तिष्क का मैं अवधारणा को मानता हूँ कि ब्राह्मण होने के नाते किसी के अंदर ज़्यादा मस्तिष्क या ठाकुर होने के नाते किसी ज़्यादा, तो इस तरह से नहीं है। जो बौद्धिज़्म है सबके अंदर समान मस्तिष्क, अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे तो साइंटिफिक टेम्परामेंट जागेगा, जो चीज़ें आपको सही होंगी वो सही होंगी, जो गलत होंगी तो गलत। तमाम जो देखने वाले लोग हैं इनसे एक सवाल मैं आपसे करता हूँ और वो जवाब आपको देना है कि बुद्धिज़्म और बाबा साहब इन दोनों के बीच में एक समांतर हमको एक देखने को मिलता है। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंदर बुद्धिज़्म को लिया, उसके बाद में पूरे देश के अंदर में बुद्धिज़्म फैला, उसके पहले में भी था। जो जयंती मनाई जा रही है, इस जयंती के उपलक्ष्य पर क्या संदेश होगा आपके तरफ से? क्या लगता है बुद्धिज़्म अगर पूरे भारत के अंदर में आ जाता है, बौद्ध में भारत हो जाता है, तो क्या परिवर्तन देश में होगा? नहीं, मैं बौद्ध में भारत का समर्थन नहीं करता हूँ। कोई भी रिलीजियस कंट्री नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस कंट्री होने का नुकसान ये होता है कि आदमी जो रिलीजन के हिसाब से सब चीज़ें डिसाइड करने लगता है कि हमारा रिलीजन क्या कह रहा है। आदमी खाएगा, पिएगा, नहाएगा। ये अरब कंट्रीज़ में देख सकते हैं, बाकी श्रीलंका में आप देख लीजिए, वहाँ बौद्ध धर्म का ही बोलबाला था, लेकिन उन्होंने तमिलों को द्वितीय नागरिकता देना शुरू किया था। तो मैं किसी रिलीजियस कंट्री का कभी समर्थन नहीं करता हूँ। और बात जो हमें संदेश देने की बात है कि आप जो बाबा साहब जो किताबें लिखे हैं, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, उसको आप पढ़िए। बाकी जो उनके राइटिंग्स जो हैं, बाबा साहब की स्पीच एंड राइटिंग जो बौद्ध धर्म के बारे में, आप उसको एक बार पढ़िए। उसमें जो आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट जो चीज़ें साइंटिफिक रखती हैं उसको आप अडॉप्ट करिए। ये तमाम बीबीयू के छात्र थे जिनसे हम सीधी बातचीत कर रहे थे कि तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के उपलक्ष्य पर कितना ये जानकारी रखते हैं, कितना तथागत गौतम बुद्ध को जानते हैं, उनके धम्म को जानते हैं और कितना जानकारी के साथ-साथ आज का युवा परिवर्तन की दिशा पे चला है। तमाम चीज़ों से हम रूबरू आपको करवा रहे थे। प्रतिक्रिया हमको लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, किस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध की जयंती आप मना रहे हैं, वो भी लिखकर हमें ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।